जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगी, मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयत्न करे, काफले निकाले, गांव-गांव, जिले-जिले दौरे करे। उनका एक मंदिर नाम योग साधना जय गुरुदेव मथुरा में बना हुआ है और एक मंदिर खितौरा में बना हुआ है। आपका बड़ा सौभाग्य है, वहाँ मथुरा में एक मनोकामना पूर्ण होती है, खितौरा में अमृत जल मिलता है। साल में 4 बार जा सकते हो, कम समय हो 2 बार जा सकते हो, 1 बार जाना अनिवार्य होता है। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ। मुझे एक सेवा करने का अवसर मिला है। मुझे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कोई आदेश नहीं दिया कि तुझे ये काम करना है। मेरा पूर्ण अधिकार है इस मानव समाज को सत्य बताने का, और सच का मेरा ही अधिकार नहीं है, आप ये समझो कि मेरा ही अधिकार है, सारे सत्संगियों का ये अधिकार है कि शाकाहारी किसे कहते हैं और मांसाहारी किसे कहते हैं, मांसाहार से कितनी हानि है और शाकाहार से कितने फायदे हैं। ये जितने भी सत्संगी हैं परम संत बाबा जय गुरुदेव के 40-45 करोड़, ये सबका पूर्ण अधिकार है। अब मैं आपको बताता हूँ सत्य ज्ञान। सत्य जो होता है सारे धर्मों के लिए होता है, सभी इंसानों के लिए होता है, सारे मानव समाज के लिए होता है। इसमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं होती। ज्ञान देने वाले महात्मा किसी भी धर्म में आ जाते हैं। गुरु गोविंद साहब को देख लीजिए, मोहम्मद साहब को देख लीजिए, ईसा मसीह को देख लीजिए, कबीर दास को देख लीजिए, दादू पलटू मीराबाई को देख लीजिए। संसार में महात्मा किसी भी धर्म में आ जाते हैं, क्योंकि जिससे कि मानव समाज कोई विरोध ना कर सके। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, विरोध बिल्कुल ना करें। महात्माओं का विरोध करने वालों का पतन हो जाता है, क्योंकि महात्मा आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए आते हैं, किसी का तन मन धन लेने के लिए नहीं आते। कुछ महात्माएं गीता, कुरान, बाइबल का सबका ज्ञान प्राप्त करके मानव समाज को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। आप भी तो बुद्धि रखते हो, उस परम पिता परमात्मा की आत्मा अपने अंदर भी तो है। आप भी तो किसी को निरख परख कर से देख सकते हो। आपको टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कितनी चीज़ बताई जाती हैं। सत्य और असत्य पर चलना आपका अधिकार है। आप बाजार और मार्केटों में जाते हो, पैसा लेके जाते हो, जो आपका सही सामान देता है आप उससे खरीदते हो। यही सत्संग है। सत्संग में जाते हो, कोई सत्य बताता है तो आप उसे पहले आजमा लो। आजमाना पता है कैसे होता है? साफ साफ और स्पष्ट। शारीरिक लाभ हो जाए तो कम फायदा होता है, मानसिक फायदा हो भगवान को देख। कोई भी महात्मा जब ही संसार में आता है जब वो भगवान को दिखाता है। उसका उद्देश्य ही भगवान के दर्शन कराना होता है, भगवान का इस्तेमाल कराना होता है, और परमात्मा का दर्शन कराना होता है और परमात्मा का इस्तेमाल करना होता है। तो वो क्या, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। महात्माओं का सटीक उद्देश्य, मजबूत उद्देश्य है आत्माओं को सत्य बताकर, सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, भजन कराकर सतलोक ले जाना होता है। किसी भी धर्म से, मानव समाज से, इंसानों से बैर भाव कराना नहीं होता। इंसानों को भी चाहिए प्रेम से रहें। निज बच्चे को दे दो सद्गुरु, दया प्रेम की धार है। आत्मा परमात्मा की निज है, मतलब निज माने अकेली है। प्रेम प्रीति से उसका आप सुमरन भजन करो, उस मालिक का।
देकर सच्चा प्यार कर दो जीवों का उद्धार। सच्चा प्यार, ये भी तो कहा सच बराबर तप नहीं। सच्चा प्यार देकर उद्धार कर दो जीवों का। जितनी भी जीवात्माएं भगवान की तरफ को चलती हैं, जितनी भी जीवात्माएं परमात्मा की तरफ को चलती हैं, उनका उद्धार कर दो। जो नहीं चलते उन्हें दोबारा जन्म दिया जाता है, फिर उन्हें एक अवसर मिलता है। ये क्रियाएं सतयुग से चलती रहेंगी, महात्मा भी आते रहेंगे, ये क्रियाएं भी चलती रहेंगी। जैसे जैसे जिसका शुभ अवसर आता रहेगा वो क्रिया करता रहेगा। मालिक मेहर की नज़र कीजिए, अवगुण मोरे हर लीजिए। आत्मा कह रही है मालिक, आत्मा का भी कोई मालिक है, मन का भी कोई मालिक है, और देखो शरीर का भी कोई मालिक है। शरीर के मालिक माँ बाप होते हैं, और जो दुख सुख का मालिक भगवान है। जिस प्रकार गीता में कहा था शुभ अशुभ कर्म फलदाता, अगर तुम अच्छा कर्म करोगे और बुरा कर्म करोगे तो फल मैं दूंगा। किसने कहा था? भगवान ने, गीता में। उसी प्रकार आत्मा कह रही है मालिक मेहर कर नजर कीजिए, अवगुण मोरे हर लीजिए। आत्माओं का मालिक अलग होता है, मन का मालिक अलग होता है, आत्मा का मालिक परमात्मा होता है। हे आत्मा कह रही है हे मेरे मालिक मुझे जन्म देने। आत्मा को अलग जन्म दिया जाता है, शरीर को अलग जन्म दिया जाता है, और मन को अलग जन्म दिया जाता है। ये तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कर्ता करे सो करे, गुरु करे सो होय। गुरु 5 लोक के मालिक होते हैं, भगवान 3 लोक के मालिक होते हैं। आज हमारा पूर्ण अधिकार है उस भगवान को, परमात्मा को पाने का। भूल चूक अपराध अधम के माफ सभी गुरु कर दीजिए। भूल चूक जितनी हुई, अच्छे बुरे काम जितने हुए, माफ गुरु जी सब कर दीजिए, कि मेरे कर्मों को माफ कर दीजिए। अनगिनत पाप हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, महात्माओं के पास जाके, संतों के पास जाके, फकीरों के पास जाकर आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बुरे कर्म भी माफ कराए जाते हैं। जब भी तो बाबा जी ने कहा था संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, करते करते लिया दिया मुजरा समाप्त हो जाता है। आप बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी या जितने सत्संगी हैं उनका सत्संग रखिए बड़े प्रेम से। कम और ज़्यादा धन खर्च ना करें, श्रद्धा भाव से सिंपल सा भोजन खिलाएं। सूखे गीले मेवे का इस्तेमाल ना करें, पकवान ना खिलाएं, सिंपल भोजन रखना चाहिए, दाल रोटी, रोटी सब्जी। तो इससे आत्मकल्याण हो जाता है। महात्माओं को चटपटा भोजन पसंद नहीं होता, साध संगत को चटपटा भोजन पसंद नहीं होता, सिंपल और साधारण भोजन पसंद होता है। उसमें मालिक की दया बरसती है। दया छोटी चीज़ नहीं होती, अपार चीज़ होती है। दया तो दयाल देता है, पूर्ण परमात्मा। मेरे मन को मेरे रोक दाता चरण कमल आधार। मन मेरे को दीजे दाता चरण कमल आधार। जो मेरा मन है, चरण कमलों का आधार दे दीजिए। पता है कैसे? मन जब सुमिरन करता है, लगातार अभ्यास करता है, संसार का कोई काम अभ्यास करते करते नहीं रुकता, सब काम हो जाता है। छोटा बच्चा साइकिल सीख जाता है, कुछ बड़ा होता है मोटरसाइकिल सीख जाता है, कोई हवाई जहाज एरोप्लेन चलाने लगता है। ये क्या होता है? अभ्यास। मन से अगर परमात्मा का, भगवान का अभ्यास करोगे तो भी तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे आप सब चीज़ चलाना सीख गए। कर्म तो तीनों करने होते हैं। अंतर ज्योति जगाओ जी, प्रेम अमृत बरसाओ जी। अंतर, आप किसी ऋषि मुनि महात्मा ने शुरू से आखिर तक आज तक बाहर भगवान के दर्शन नहीं कराए। बाहर केवल दया मिलती है, शारीरिक मानसिक दया यहाँ मिलती है। यहाँ दिव्य दृष्टि खुलती है जिसे शिव नेत्र कहते हैं। शंकर भगवान का भी तीसरी आँख यहाँ से खुली।
कोई महात्मा मनगढ़ंत कहानी करके आपको कहता है कि भगवान के दर्शन बाहर हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। भगवान मन से अंदर दिखता है, आत्मा परमात्मा को देखती है और शरीर गुरु को देखता है। गुरु रास्ता बताता है अंतर का, चलने का। भजन ध्यान सुमरन में स्वामी मन मेरा लगवाओ जी। भजन मतलब ऊपर के आने और जाने में, सारे लोग देखने में। भजन कहते हैं आने और जाने को। जय गुरुदेव नाम किसका है? आना और जाना। गुरु ले जाता है और लाता है, इस संसार में आता है और जाता है, ऐसे आता जाता है। ये बहुत आसान है, इतना आसान है। 1 सेकंड पानी पीने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड। 1 गिलास पी लिया, 20 सेकंड आपको ऐसा लगेगा जब साधन भजन करोगे जैसे 1 घंटा हो गया। आत्मा एकदम चली जाती है, इतनी तेज धार है आत्मा की, फास्ट एकदम से भगवान को देख के आ जाती है। आप अभ्यास तो ज़्यादा टाइम तक करना पड़ता है। मन एकदम जाता है, आत्मा सारे मंडलों में घूमी आती है। 2-2 4-4 मिनट वहाँ रहना पड़ता है अपना घर देखने के लिए, पर समय ऐसा लगता है जैसे कई घंटे बीत गए हों। और मन आत्मा बड़े खुशहाल हो जाते हैं। यहाँ के लोग छोटा ब्रह्मांड है, 1 बूंद का, वहाँ तो 2 बूंद का संसार है, ऊपर चलोगे तो 3 बूंद का संसार है। उसी प्रकार धीरे धीरे आत्माएं 16 स्वरूप का प्रकाश ग्रहण कर लेती है, अंड खंड ब्रह्मांडों की मालिक बन जाती है। पर जब तक मनुष्य शरीर रहता है वो घमंड नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता। लोभ के कारण किसी का धन नहीं लूटता। क्रोध करता है पर क्रोध से किसी को सताता नहीं। मोह करता है पर मोह में फंसता नहीं। गलत कर्म करता है पर गलत कामों में फंसता नहीं। गलत करने का मतलब किसी को मारना छेड़ना नहीं। 4 लोकों में गलत भी है और 4 लोकों में अच्छा भी है। इस संसार में अच्छे बुरे कर्म दोनों हैं। आज हमें पूर्ण अधिकार है कितना अच्छा भोगें कितना बुरा भोगें। लिंग लोक में अच्छे और कर्म दोनों पूरे हैं। देवी देवताओं के लोकों में भी अच्छे और बुरे कर्म दोनों हैं, और जहाँ कारण लोक है वहाँ भी अच्छे और बुरे कर्म दोनों हैं। सभी आत्माओं को अच्छा और बुरा भोगने का पूर्ण अधिकार है। दीनहीन को सुना दिखा दो, शब्द रूप सत्सार है। जो दीन है, हीन है, उन्हें दिखा दो और सुना दो, सत्सार है, सत्य का सार। सत्य क्या है? सत्य आंखों से दिखता है, जैसे हम तुम संसार को देखते हैं। जुबान से बोला जाता है सत्य। जो आंखों से ऊपर का देखता है वो इस धरती पे आंखों से नीचे बताता है कि ऊपर ऐसा ऐसा है। काय से बताता है? मुंह से बताता है, मुंह से, जुबान से। आप मुंह की भाषा समझोगे, इंसान इंसान समझेंगे। इंसान का ही शुभ अवसर है, उस मालिक की परमात्मा की चर्चा सुनने को आपको अवसर मिला। इन कानों से सुनाई आती है साफ स्पष्ट। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुनेंगे कानों से। देखो मैं आंखों से देख रहा हूँ और मुंह से बोल रहा हूँ, आप कानों से सुनेंगे, मुझे देखेंगे भी, मेरी आवाज़ भी भाषा समझेंगे। तो 3 ही तो चीज़ है। कितनी? कौन सी? आवाज़, वाणी और प्रकाश। प्रकाश आंखों से देखना है, वाणी जुबान से, और सुनने का काम आइस से करना है। यही आवाज़ ऊपर के लोकों में भी विराजमान है। भगवान की भी आवाज़ है घंटे और शंख की, कान सुनते हैं, उसमें प्रकाश भी है, उसमें आवाज़ भी है, सुनाई भी देता है। तीनों काम करते हैं। खुशबू का भंडार है, आत्मा सूंघती सूंघती चली जाती है। जय गुरु।